हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज क्लास एट्थ में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आप देखोगे क्लास 8 का, तो उस पर आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, और इसके बारे में जानेंगे कि हम स्क्वायर क्या होते हैं और कैसे इसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, स्क्वायर्स मीन्स आपने एक चीज़ सिंपली आज तक आपने पढ़ी होगी। कोई आपके पास सपोज करो एरिया फाइंड करना है, जैसे स्क्वायर का मान लेते हैं हम हल्का सा। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में ये चीज़ सुना होगा आपने। स्क्वायर मीन्स बोलते हैं जैसे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, सभी साइडें क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। अब इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, इसको इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। आप लोगों ने लर्न किया है, साइड इंटू साइड मीन्स इस साइड को इस साइड से इंटू कर दो तो इसका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। मीन्स यहाँ पे साइडें क्या होंगी, इसकी सेम होती हैं। क्या होती हैं, जो साइड यहाँ पे मान लो 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों सेम साइड हुई, दोनों को सेम साइडों को इंटू करते हो आप, 4 इंटू 4 तो आपका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो यहाँ से आपका स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। स्क्वायर में आपने क्या करना होता है, फिर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आपको फाइंड करना है, जैसे 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 इंटू 4 कर दोगे आप, ठीक है। और स्क्वायर को क्या लिखा जाता है आपके पास, जैसे 4 है तो इसको आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर लिखने के लिए 4 के ऊपर पे उसके सिर पे क्या कर देना है, 2 लगा देना है, ठीक है ना। इसका मतलब आप इसको रीड क्या करोगे, 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई करके 16, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक। अब वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब इन स्क्वायरों के लिए कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पैटर्न हैं, उन पैटर्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। बात करते हैं पहले सिंपल सा हम लेते हैं नंबर, ठीक है। नंबर पे लिखते हैं हम पहले यहाँ पे 1। अगर हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो 1 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 के ऊपर क्या लगेगा, आपका 2 लगेगा, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर जो होगा आपका क्या करोगे, 1 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1। अगर 2 का स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 2, ठीक है, और कितना हो गया 4। ऐसे ही आपके और बनते रहेंगे, ठीक है। 69 और 196 225 ऐसे आगे और चलते रहेंगे, 256 289, ठीक है। और अब एक चीज आपने ऑब्जर्व क्या करना, देखो ये 1 था, फिर वो 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4 1, फिर 0 के बाद देखो फिर से वही आ जाएगा आपका 1 4 9 6 5, फिर आएगा आपका 256, फिर 6, फिर वही, फिर 9 आता है, फिर 4 आता है, फिर 1 आता है। तो वही चीज आपके बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, मीन्स 0 तक का। तो यहाँ पे अब एक चीज याद रखोगे, आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उनके स्क्वायर का जब भी आप वंस प्लेस देखोगे, वंस डिजिट में, वंस प्लेस डिजिट, जब भी आप वंस प्लेस डिजिट देखोगे उनका, तो वंस प्लेस डिजिट में जो नंबर होंगे क्या होंगे, या तो आपका 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो आपका क्या दिख रहा है 4, इतने नंबर, या 0। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी जो स्क्वायर नंबर है, अब इनको क्या बोला जाता है, ये तो आपके नंबर हुए इधर वाले, और जो यहाँ पे आते हैं इनका स्क्वायर फाइंड करके इनको बोला जाता है स्क्वायर नंबर। क्या बोला जाता है इनको, स्क्वायर नंबर। तो आप लोग ये ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, यहाँ पे हमने देखा, तो जो भी आपके स्क्वायर नंबर होते हैं उन स्क्वायर नंबरों के जो एंड में जो वंस प्लेस बनेंगे हमेशा, वो क्या बनेगा आपका, या तो बनेगा, अगर हम इसको सही से लिखें तो 0, या तो 1 आएगा, या तो 4 5 6 9, ये डिजिट रहेंगे आपके, 0 1 4 5 6 9। इनके अलावा कोई भी नंबर आपका नहीं होगा जो स्क्वायर नंबर होंगे उनके लास्ट वंस प्लेस पे। किसकी बात कर रहे हैं, वंस प्लेस पे क्या हुआ, 1 ही हुआ। इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0। इसके वंस प्लेस पे 1, वंस प्लेस पे 4, वंस प्लेस पे 9। तो हमेशा याद रखोगे
जो स्क्वायर नंबर होंगे उन नंबरों के वंस प्लेस पे इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 2 3 क्या ये स्क्वायर नंबर है, तो आप इसको देखोगे, क्या करना है आपने, लास्ट मीन्स वंस प्लेस वाली डिजिट आपने देखनी है इसकी। वंस प्लेस पे क्या इसका 3 है, तो 3 आया इस पर, इस ग्रुप पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला 1 4, क्या ये स्क्वायर नंबर है, तो आपने देखा कि इसके वंस प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि जिनके वंस प्लेस पे ये नंबर होंगे वो जरूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर नंबर ही हो। ठीक है, लेकिन संभावना है कि होने की, इनके अगर वंस प्लेस पे ये नंबर होंगे तो उनकी पॉसिबिलिटीज ये है कि आपका वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर आप 24 की 14 की बात करें तो इसके वंस प्लेस पे क्या आपका 4 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है आपका। ठीक है, स्क्वायर नंबर ये होंगे आपके, ठीक है, जिनका स्क्वायर करके आपके जो नंबर बनेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ये नंबर अगर वंस प्लेस पे है तो स्क्वायर नंबर ही हो, लेकिन संभावना है कि वो स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिनके लास्ट नंबर पे क्या वंस प्लेस पे क्या आएगा, फिर 2 होगा और 3 होगा और 4 5 6 7 होगा, 8 होगा, ये वाले नंबर आपके कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। जिनके वंस प्लेस पे 1 2 3 4 ये 4 नंबर होंगे, 2 3 7 8, ये कभी भी आपके स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। अगर वंस प्लेस पे ये है तो ये स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, बस इतना आपने ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज जो है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं हम। एक्सरसाइज 6.1 की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो इसमें बोलता है कि व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आपने बताना है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे के नंबर हैं उनके अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना आपने। ठीक है, तो यही जो हमने यहाँ पे बात की थी उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, ये दे रखा है आपका फर्स्ट पार्ट 81। अगर आप 81 को देखो जरा ऑब्जर्व करते हैं, 81 का स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, 81 का अगर हम स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये 1 16। अब हमको क्या देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है। जब इसका स्क्वायर हमने निकाला तो आंसर ये आया हमारे पास, ये वाली चीज आई स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा इसको ऐड करोगे 5 6 1 और 16 इतना आया आपका 50 65 61। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो इसका स्क्वायर आता है उसका यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, ये आपका आंसर इसका। ठीक है, अब ये 1 कैसे आया आपका, देखो 81 का यूनिट डिजिट क्या था आपका 1, इसके यूनिट डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 1 जा 1, इसके नीचे कुछ नहीं होना है, तो यही आपका आंसर आना है, इज इक्वल टू 1। तो इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे जो आएगा आपका क्या आएगा, वो 1 नंबर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो हेयर यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1। यहां पे आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट किसका है, 81 का क्या है 1 है, या सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 विल बी 1 into 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो होगा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे लिखना है। हेयर यहाँ पे आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट ऑफ 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो सो या देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81, तो 81 के जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा विल बी क्या होगा, वो 1 इंटू इसके यूनिट डिजिट को का स्क्वायर निकाल दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम ऐसी बात करें इसके नंबर को, ये सॉल्यूशन हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का। अगर दूसरा पार्ट करें हम इसका तो कितना है 272 है। ठीक है, तो अब इसका बताना है, तो यहां पे भी वही लिखोगे आप, हेयर यूनिट डिजिट सेम वही करोगे आप, यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज कितना है 2 है, सो द
यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 विल बी 2 इंटू 2, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसका लेते हैं थर्ड पार्ट कराते हैं एक ऐसी। थर्ड पार्ट पे हम मान लेते हैं इसका एक, चलो थर्ड पार्ट ही देख लेते हैं, 799। तो इसका क्या आता है आप देखते हैं, हेयर यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पे यूनिट डिजिट किसकी है आपकी, यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज इक्वल टू कितना आपका 9 है। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी है इसकी 9 है, इज लिखना है इसको, डिजिट ऑफ ये इज 9, सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799। अब 799 का एक चीज आप ये कर लेना, जो ऊपर मैंने बताया था उसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज में, ऊपर वाला तो ठीक है, उसको यहाँ पे करने में आपका क्या हो जाएगा कि 81 2 डिजिट आ जा रहे हैं ना, तो उस पर आप ये कर लेना, सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, इसके जो यूनिट प्लेस का है उसका मल्टीप्लाई कर देना, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 विल बी 1 लिख देना यहाँ पे आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। ऊपर वाला तो ठीक है, अगर वहां पे आपका बनना है, और ऊपर वाले को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर वाले को क्या लिखोगे, अगर आप करना चाहोगे तो स्क्वायर ऑफ 81, फिर यहाँ पे लिखना 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, फिर लिख देना विल बी 1 लिख देना आंसर। इसको पहले लिख देना, विल बी बाद में लिख देना, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये आ जा रही है आपकी, क्योंकि 2 डिजिट में बन जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे इसको, सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ इतना, पहले इसको कर लेना मल्टीप्लाई, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 विल बी, जो इसका 1 से प्लेस आ रहा होगा, 1 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 से प्लेस में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप क्या करोगे, इसके जितने भी क्वेश्चन है इस पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे कितने पार्ट है इसका, 10 पार्ट तक के हैं, तो 3 पार्ट तो मैंने बता दिए, इसके 10 पार्ट तक के टोटली आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।